गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक न्यू चैप्टर है। चैप्टर 9 है तुम्हारा साइलेंट फोलियन का। एंड चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स, तो पहले क्वेश्चन है ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइट। मतलब फिजिक्स का जिस ब्रांच पे हम लाइट का नेचर, डिफरेंट फेनोमेनन ऑफ लाइट हम स्टडी करते हैं, जहां पे हम लाइट को लेके स्टडी करते हैं, वही है ऑप्टिक्स। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, जहां पे हम लाइट का नेचर स्टडी करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है लाइट क्या है? लाइट क्या है? अगर मैंने आप लोगों को पूछा लाइट क्या है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारा आंखों में देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। वही डेफिनेशन ही तो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th पे, ठीक है ना? वही डेफिनेशन ही आप लोग बोलेंगे कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारा आंखों में देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। लेकिन अब तो तुम लोग 12 में हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इस अब जाके हम डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लाइट क्या है? लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्या आता है? फर्स्ट है तुम्हारा गामा रेज, जो हमको नेकेड आई पे दिखाई नहीं देते, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स रे, वो भी हमको दिखाई नहीं देते। उसके बाद क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रे, वो भी हमको नेकेड आई पे दिखाई नहीं देते। तो उसके बाद जो रेजियन आता है, जो 350 से 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, कोई बुक में तुमको ऐसे भी मिल सकता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। ये जो रेंज है, इस रेंज सिर्फ हमको दिखाई देता है। उसके आगे का जो गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी हमको दिखाई नहीं देते। उसका पीछे जो इंफ्रारेड रेडियो वेव्स, वो भी हमको दिखाई नहीं देते। सिर्फ ये जो रेंज है, ये रेंज हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये रेंज है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो इस रेंज है लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, अगर हम गामा रेज से रेडियो वेव तक इस दिशा पे जाए तो क्या होता है? वेवलेंथ तो इंक्रीज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। मतलब वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इस ऑर्डर पे डिक्रीज होगा। तो एनर्जी भी इस ऑर्डर पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, वो तो पता हो गया। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है, तो वहाँ पे तुमको ऑप्टिक्स के ऊपर 2 चैप्टर मिलेगा। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, जो हम पढ़ने जा रही है अब। और सेकंड जो चैप्टर है वो है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स है तुम्हारा जहां पे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहां पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं, एंड यहाँ पे लाइट जो है उसका पाथ जो ये रेक्टिलिनियर है। मतलब लाइट अगर ए से बी पे जा रही है, सपोज लाइट ए से बी पे जा रही है, तो क्या होगा? लाइट का पाथ होगा ए टू बी, एक स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रे ऑप्टिक्स से जहां पे लाइट का पाथ हम लोग क्या लेते हैं, कंसिडर करते हैं, लाइट का पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रे ऑप्टिक्स को नॉर्मली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो ये रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन।
एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन डिस्कस करने के लिए हम कंपैरेटिवली बड़ा चीज जैसे मिरर, जो जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, लेंस, ठीक है, प्रिज्म, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पे हम क्या डिस्कस करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एंड इस चैप्टर पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन भी डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग द वेव नेचर। पहले रे ऑप्टिक्स पे हमने क्या किया, रे ऑप्टिक्स पे हम करेंगे उसका पार्टिकल नेचर दैट इज रेक्टिलिनियर पाथ। यहाँ पे क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स पे हम लोग उसका वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर कंसिडर करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स पे हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ दूसरा फेनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे लिए न्यू होगा। ये टॉपिक जो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक होगा। तो अब इसके बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग तो रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम रे ऑप्टिक्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स, तो रे क्या है, रे है कोई भी एक पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट पे अगर लाइट जा रही है तो जो लिनियर जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पाथ है वही है तुम्हारा रे, ठीक है। रे का डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them. This path is called ray. अगर bundle of ray मतलब बहुत सारे रे एक साथ हो गया, एक बंडल क्रिएट किया, तो उसको क्या कहेंगे हम, बीम। बीम क्या है, ए बंडल ऑफ रे कॉन्स्टिट्यूटेड बीम ऑफ लाइट। तो ये था इंट्रोडक्शन, रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन जिस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही है, यहाँ पे पहले हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अगर लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पर, अगर लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक, एक ग्लास ब्लॉक, जो भी है एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, यार से, ये रे ऑफ लाइट यार से इस पाथ से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये क्या है, इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट पर और दूसरे पूरे मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, तो तीन इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन फेनोमेना ऑकर हो सकते हैं। फर्स्ट फेनोमेना क्या है, some portion of the light can be turned back to the फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सम पोर्शन, कुछ पोर्शन ऑफ द लाइट क्या हो सकते हैं, फर्स्ट मीडियम पे आपस जा सकते हैं। इस फेनोमेना तुम लोगों को पता है ना, इस फेनोमेना तुम लोग को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहां पे कुछ पोर्शन टर्न बैक टू द फर्स्ट मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस रे को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा एक फेनोमेनन यहाँ पे हो सकते हैं, जहां पे ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, ये लाइट क्या होगा, और ये जो ब्लॉक के अंदर से जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये ब्लॉक के अंदर से जा रही है, अब ट्रांसमिट हो रही है। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरा जो फेनोमेनन यहाँ पे हो सकते, मतलब तीसरा जो इफेक्ट हम यहाँ पे देख सकते वो है some portion of the light can be absorbed by that block. some portion इस ब्लॉक पे क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जो कोई रे मतलब कोई लाइट कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होते हैं, तो तीन फेनोमेनन यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक है रिफ्लेक्शन, जहां पे some portion of the light can be turned back to the first medium. सेकंड है तुम्हारा रिफ्रैक्शन, जहां पे क्या होता है, some portion of the light can transmitted through the block or through the object. और थर्ड क्या है,
एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे कुछ पोर्शन लाइट का एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 3 फेनोमेनन जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट गिरते हैं, इंसिडेंट होते हैं, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल क्रिएट किया है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे जो करती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। और रिफ्रैक्टेड रो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा। तो ये तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि 10th क्लास में तुम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा था, उससे मैं इसको इलाबोरेटली डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तो तुम लोगों को पता है, रिफ्लेक्शन कैसे फेनोमेना है, जैसे जहां पे क्या होता है, एक इंसिडेंट रे, एक प्लेन मिरर, एक इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर इंसिडेंस क्या हो रही है? वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। मतलब टर्न बैक टू द फर्स्ट मीडियम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का 2 लॉ है। एक है तुम्हारा जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पे रहते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब क्वेश्चन है कौन से प्लेन पे रहते हैं? ये जो मिरर का प्लेन इस पे है और परपेंडिकुलर टू द मिरर का प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे रहते हैं, परपेंडिकुलर टू द मिरर का प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो जो सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वो सिर्फ मिरर के लिए ट्रू ऐसे नहीं है, वो जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है वहां पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का समान होगा, सेम होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी तुम लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तुम लोगों ने प्लेन मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होते, इमेज कैसे प्लेन मिरर पे फॉर्म होते, वो सब तुम्हारा 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ लिया। तो उसका और इलाबोरेट डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। और तुम्हारा एनसीईआरटी बुक पे जो तुम्हारा 12th का जो एनसीईआरटी बुक, उसमें भी वो प्लेन मिरर का पोर्शन इलाबोरेटली नहीं है, मतलब नहीं है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने प्लेन मिरर, तुम लोगों को पता है हर किसी के घर पे मिरर है ना। तुम लोग कॉलेज पे आने के पहले मिरर पे देख के आते हो खुद को कैसे कैसे लग रही है, ठीक है ना। तो मिरर तो हर किसी के घर पे ही है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। तो तुम लोग पूछोगे स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर मतलब कार्व मिरर। और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, एक है कॉन्केव, एक है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? स्फेरिकल मिरर। तो तुम लोगों का एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मैम आप तो स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर है तो एक तो स्फीयर का बात होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, स्फीयर का बात है। तो अब देखो क्या है स्फेरिकल मिरर क्या है? एक हॉलो ग्लास, एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर एक कार्व मिरर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर। एक ग्लास हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया है, देखो, ठीक है। ये मेरा एक स्फीयर है, ग्लास स्फीयर हॉलो। उसका जो आउटर बाल सरफेस देख रहे हो ना, उसको मैंने सिल्वर कोटेड कर लिया, सिल्वर कर लिया, सिल्वर से कोटिंग कर लिया, ठीक है। तो कोटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से उसको काट दिया, देख सकते हो मैंने यहाँ से उसको काट दिया। तो यहाँ से काट करने के बाद मुझे कौन सा पोर्शन मेरे पास है? ओनली दिस पोर्शन।
तो बाहर की पोर्शन जो है आउटवर्ड साइड वो तो सिल्वर्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बचा, जो इनर हॉलो सरफेस। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर है जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनर हॉलो सरफेस एंड आउटर जो बल्ज सरफेस है वो है सिल्वर, वो है तुम्हारा कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे भी मैंने एक स्फीयर लिया है, एक हॉलो ग्लास स्फीयर, उसका जो इनर सरफेस, इनर जो सरफेस है देख सकते हो तुम लोग, इनर सरफेस सिल्वर कलर है, ठीक है, ब्राउन यहाँ पे सिल्वर कलर है, उसको मैंने क्या किया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, सिल्वर कर दिया, एक कोटिंग दिया उसको सिल्वर। तो बाहर का जो बल्ज आउटसाइड वो है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैंने इसको इस तरह काट दिया तो ये जो मिरर मुझे मिला वो है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर समझ में आया। कनकेव मिरर है जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनर हॉलो सरफेस, इनर हॉलो सरफेस है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बाहर का जो बल्ज सरफेस आउटवर्ड वो है तुम्हारा सिल्वर कोटिंग। एंड कन्वेक्स में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा, मतलब कन्वेक्स में अंदर का जो इनर सरफेस है वो सिल्वर कोटेड है, लेकिन बाहर का जो सरफेस है बल्ज सरफेस, जो आउटवर्ड सरफेस वो है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन। आई होप तुम लोगों का याद रहेगा। ठीक है, याद से देख सकते हो, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को तुम स्पून के साथ कंसिडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे हर किसी का घर पे स्पून है ना, तो देखो स्पून का जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है स्पून का, ये है तुम्हारा कनकेव मिरर के साथ रिसेंबल है। ठीक है, मतलब इसको तुम कनकेव मिरर के साथ कंपेयर कर सकते हो, इनर इनर हॉलो सरफेस, और बाहर की जो सरफेस है वो है तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस के साथ तुम उसको भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तुम ये देख सकते हो, तुम लोग घर पे अगर न्यू कोई स्पून है तो कॉन्केव जो सरफेस जैसा जो साइड है, मतलब अंदर का साइड, उससे एक बार खुद का मिरर देख सकते हो, कॉन्वेक्स साइड पे भी खुद का मिरर देख सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हारा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के साथ जुड़ा हुआ। जैसे फर्स्ट है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ही इजी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, मतलब ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है, वो जो स्फीयर उसका जो सेंटर वो है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम्हारा स्फेरिकल स्फीयर स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड इस स्फीयर का जो रेडियस, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, एंड उसका जो रेडियस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आता है नेक्स्ट टर्म, आता है तुम्हारा पोल। पोल क्या है, ये मिरर का जो मिडिल पोर्शन है, ये मिरर का जो मिडिल पोर्शन है, जैसे मिडिल पॉइंट, इसको कहते हैं पोल। एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का जो मिडिल पोर्शन है उसको पोल कहते हैं, एंड पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन जो ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है एपर्चर। तो एपर्चर बेसिकली क्या है, एपर्चर है ये जो पोर्शन, ये है तुम्हारा
एपर्चर। एक मिरर का दोनों साइड का अगर तुमने जोड़ दिया, ये जो लाइन मिलता है वो है तुम्हारा एपर्चर, लिनियर एपर्चर। अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे इस चैप्टर में, मतलब तुम्हारा सिलेबस में जो जो हम डिराइवेशन करेंगे, जो जो चीज हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं। तो एजम्पशन मतलब क्या, हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं। क्या क्या एजम्पशन लेते हैं? हम ऑलवेज यूज करते हैं स्मॉल एपर्चर का मिरर। स्मॉल एपर्चर मतलब क्या है? मतलब ये जो पोर्शन, ठीक है, ये है एपर्चर। एपर्चर जितना बड़ा होगा तो क्या होगा, तुम्हारा मिरर भी बड़ा होगा। मैंने स्मॉल एपर्चर लिया तो क्या होगा, मिरर भी छोटा होगा। ठीक है, तो हम एपर्चर ऑलवेज हम लोग स्मॉल एपर्चर का मिरर लेते हैं। तो तुम लोगों को इस टर्म जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टर्म जैसे फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो उस पे। ये मिरर क्या है? ये कन्वेक्स और कॉन्केव। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? इनर हॉलो सरफेस और आउटर बल सरफेस, इनर हॉलो सरफेस। सो इट इज कॉन्केव मिरर। तो पहले हम लोग एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? सीपी। ये वाला है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो पैरेलल रे जो प्रिंसिपल, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन हर कोई रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट एफ में मीट कर रही है। ठीक है ना? वो जो एफ है उसको कहते हैं फोकस। क्लियर? ये एफ क्या है? एफ है तुम्हारा फोकस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट on principal axis and this point is known as principal focus। ठीक है, तो ये फोकस रियल है। कॉन्केव मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल फोकस है। क्यों हम रियल कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जो है वो एक्चुअली मीट कर रही है, इसलिए वो है रियल फोकस। तो फोकस का फंडा समझ में आ गया। फोकस का फंडा है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस फॉर दिस कॉन्केव मिरर। क्लियर? अब क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर पे ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कुछ रे है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रही है। देखो, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ जा रही है, ये जो रे गया था यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वो भी इस तरफ जा रही है, मीट नहीं कर रही है ना। कोई भी रे यहाँ पे कोई पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर हम इस रे को पीछे एक्सटेंड करें तो क्या होता है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे जाके मीट करता है। मतलब इस पॉइंट से हर रे ऐसे जा रही है, हमको ऐसे फील होता है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है और डाइवर्ज हो रही है। लेकिन उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड किया, अगर हम हर रे को पीछे एक्सटेंड किया तो जाके वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं और जिस पॉइंट से ये रे आ रही है ऐसा हमको फील होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस फॉर क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये रे क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे रे जो है वो डाइवर्ज हो रही है। तो ये प्रिंसिपल फोकस रियल और इमेजिनरी होगा? ये इमेजिनरी है क्योंकि वहां पे तो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, वो पीछे एक्सटेंड करने के बाद हमको लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। तो ये है तुम्हारा इमेजिनरी फोकस।
तो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के लिए मिला है रियल फोकस एंड कॉन्वेक्स के लिए इमेजिनरी फोकस। तो फोकस का फंडा तो क्लियर हो गया। अब आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है एक्चुअली? फोकल लेंथ है तुम्हारा फोकस एंड पोल का जो डिस्टेंस, ठीक है। फोकस एंड पोल का डिस्टेंस को कहते हैं हम फोकल लेंथ। ये जो एफ पी, जो पी एफ और एफ पी जो है वो है तुम्हारा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस एंड पोल का जो डिस्टेंस वो है तुम्हारा फोकल लेंथ। उसके बाद क्या आएगा? फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है एक्चुअली? देखो, फोकल प्लेन है एक वर्टिकल प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास होते हैं। वर्टिकल प्लेन व्हिच पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वो है तुम्हारा फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन का फंडा कैसे आया? यहाँ पे जो मैंने रे कंसीडर किया था वो आपस में भी पैरेलल था, वो प्रिंसिपल एक्सिस का भी पैरेलल था। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाके कहाँ पे मीट किया था? फोकस पे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आपस में पैरेलल है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल नहीं, ऐसा रे आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाके कहाँ पे मीट करेगा? फोकल प्लेन पे। याद रखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे है, ये सेट ऑफ रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, वो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में मीट करता है, लेकिन अगर कुछ रे जो आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल नहीं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करेगा? फोकल प्लेन पे। एंड फोकल प्लेन क्या है? ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? ये था तुम्हारा फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन का कंसेप्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे डिराइव करने जा रही हूँ जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में तुम देख सकते हो। ये आता है, ये है शो दैट एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये हम कॉन्केव मिरर के लिए यहाँ पे डिराइव करके दिखा रही हूँ, तुम लोगों को देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे देखो, मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया है, ठीक है। कॉन्केव मिरर लिया है, इस कॉन्केव मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, अगर इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, एम आई राइट? तो नॉर्मल अगर ड्रॉ किया मैंने, तो नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है? बी सी। बी सी है तुम्हारा नॉर्मल। एक बात याद रखना, कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे, कोई भी स्फेरिकल सरफेस में अगर कोई लाइट इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ पे अगर तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। स्फेरिकल सरफेस पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है एंड उसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ रही है, तो क्या होगा? ए नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा? तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या है यहाँ पे? बीडी इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे जो था, ए बी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करने वाले लाइन, मतलब पीसी इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ए बी पैरेलल किसके साथ है? पीसी के साथ। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा? फोकस से, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कोई रे अगर मिरर पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। फोकस का डेफिनेशन भी हमने देखा था। तो यहाँ पे तुम्हारा इंसिडेंट रे क्या है? ए बी। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? बी डी, ठीक है।
एंड बी पॉइंट, बी है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड बी पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तुम्हारा बीसी क्या है, बीसी है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर? हाँ, तो देखो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला ए बी सी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सी बी डी, सी बी डी होगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ए बी सी इक्वल टू सी बी डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब और एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो इंसिडेंट रे ए बी वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ तो तुम्हारा ए बी सी एंगल, ए बी सी एंगल एंड बी सी पी एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ए क्या है, ए एंगल एंड ए जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर हम, मुझे लॉ से मिला था ये दोनों एंगल इक्वल, अब और क्या मिल रही है, और मिल रही है ए एंगल एंड ए एंगल भी इक्वल। मतलब क्या है, मतलब है तुम्हारा सी बी डी एंगल जो है वो किसके समान है, बी सी पी एंगल का इक्वल है। मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा बी सी एफ एक आइसोसेलेस है, दो एंगल इक्वल है मतलब आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस हुआ तो मतलब क्या है, ये दोनों साइड सी एफ इक्वल टू बी एफ भी होना चाहिए। याद है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, बी सी एफ ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है, क्योंकि यहाँ पे ए जो एंगल एंड ए जो एंगल दोनों इक्वल है, तो हमारा साइड जो सी एफ इक्वल टू होगा तुम्हारा बी एफ, जो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट किया है। ठीक है, अब आएगा मेरा एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तुम लोग देखोगे जब भी हम कोई भी डिराइवेशन करने जा रहे हैं तब हम एक एजम्पशन हमेशा लेते हैं, क्या, एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल मतलब क्या है, ये जो मिरर बहुत ही छोटा है, मतलब बी एंड पी पॉइंट जो है बहुत ही नजदीक है, बी एंड पी पॉइंट बहुत ही नजदीक है। मतलब हम लिख सकते हैं बी एफ के प्लेस में हम पी एफ पी लिख सकते हैं, मतलब बी को हम पी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, बी एंड पी बहुत ही नजदीक, मतलब बी जो है ए बी ओ है, तो हम लिख सकते हैं बी एफ इक्वल टू पी एफ। ठीक है, अगर बी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया तो हमारा क्या, ये सिचुएशन क्या था, बी एफ इक्वल टू सी एफ, तो पी एफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, तो पी एफ इक्वल टू सी एफ। तो पीसी इक्वल टू क्या होता है, पीसी इक्वल टू तुम्हारा पी एफ प्लस सी एफ। पीसी इक्वल टू क्या होगा, पी एफ प्लस सी एफ। अगेन हम लोगों को क्या मिला, सी एफ इक्वल टू पी एफ, मतलब क्या है, पीसी इक्वल टू ट्वाइस पी एफ। नाउ व्हाट इज पीसी, पीसी क्या है, पीसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीएफ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज द फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो आर इक्वल टू ट्वाइस एफ, मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला ये क्या हर वक्त में वैलिड है, नहीं, हर टाइम ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड होगा सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, ये सिर्फ वैलिड होगा अगर मेरा जो मिरर है वो स्मॉल एपर्चर का है, तो जाके ये वैलिड है। अगर मेरा स्मॉल एपर्चर नहीं हुआ तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, ये तुम्हारा मतलब ओनली स्मॉल एपर्चर के लिए वैलिड है, क्योंकि ये जो हमने पहले फोकस का
जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक चीज मैंने बोलना चाहिए था, मैं भूल गया, वो है वो रे मस्ट बी पैराक्सियल। तो तुम पूछोगे पैराक्सियल मतलब क्या है मैम? पैराक्सियल मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस का नजदीक होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस का नजदीक होना चाहिए। पैराक्सियल लो होने रे होने से ये फोकस का कंसेप्ट ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मेरा मिरर जो है, मिरर अगर बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा, जो इस साइड का जो रे है, अगर ये मिरर बहुत ही बड़ा है तो वो जो रे है वो जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस का एकदम नजदीक है, वो जाके इस पॉइंट पे नहीं मीट करेगा। क्लियर? तो एक्चुअली हम यहाँ पे ऑलवेज इसलिए स्मॉल अपर्चर का मिरर ही कंसिडर करते हैं, जहाँ पे ऑल रेज कैन बी कंसिडर्ड एट एज पैराक्सियल। क्लियर हो गया ना? ओके अगर तुम लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है तो जाके तुम लोग मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मुझे पूछ लेना, कोई भी अगर कंफ्यूजन है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये ऑलरेडी लिखा गया है, मतलब एक असम्पशन है, क्या है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ जो है ये ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन आएगा, वो कहाँ से आया, वो कैसे हमने बोल दिया कॉन्केव मिरर का नेगेटिव है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है? वो आएगा साइन कन्वेंशन से, ठीक है। साइन कन्वेंशन से आएगा, हम कॉन्वेक्स मिरर का कैसे पॉजिटिव कह सकते हैं फोकल लेंथ, और कॉन्केव मिरर का कैसे नेगेटिव कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आज का तो क्लास का ड्यूरेशन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग, आज मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ मेरा लेक्चर। अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट, ठीक है, क्वेश्चन एंड डाउट, कोई भी पोर्शन अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रही है तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे देना, ठीक है। ओके और फर्स्ट 5 मिनट्स हम डिस्कस कर लेंगे, किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या उसके ऊपर। तो बाय स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये खत्म करती हूँ, ठीक है। बाय।